आज का जो पर्टिकुलर ट्रेंड है, ऑलरेडी बड़े बड़े जाइंट्स आ गए, कोई आदमी आपके पास नहीं आएगा। Amazon ने जो ट्रस्ट ले रखा है, फ्लिपकार्ट ने ले रखा है, बड़े बड़े प्लेयर्स ने, क्योंकि वो मल्टी चीजें बेच रहे हैं। जो मैं आपको स्टेप्स बताने वाला हूँ, स्ट्रक्चर्ड तरीके जिससे आप एक सक्सेसफुल ई कॉमर्स बिजनेस खड़ा कर सकते हो। सर ये ना ई कॉमर्स बिजनेस आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत चलता है ना। मेरे को प्लीज आप ये समझाओ बिजनेस कैसे बनाए ई कॉमर्स का। एन इम्पॉर्टेंट अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, ई कॉमर्स को बनाने के लिए ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक और साइंटिफिक प्रोसेस है। तो अगर आप अपनी ई कॉमर्स चला रहे हो और कुछ खास नहीं कर पा रहे या ढंग से शुरू करना चाहते हो, जो मैं आपको स्टेप्स बताने वाला हूँ, स्ट्रक्चर्ड तरीके जिससे आप एक सक्सेसफुल ई कॉमर्स बिजनेस खड़ा कर सकते हो। सो एग्जैक्टली यार, देखो, सबसे पहली कहानी शुरू होती है ई कॉमर्स में। बात है, या तो आपको पता है जी मुझे क्या प्रोडक्ट बेचना है, या आपको ये नहीं पता मुझे क्या प्रोडक्ट करना है। सो सबसे पहली कड़ी है कि निश सिलेक्शन। सो निश सिलेक्शन का क्या मतलब है? बड़े सारे लोग सोचते हैं यार एक काम करते हैं, ई कॉमर्स खोल लेते हैं और परचून की दुकान बना लेते हैं। इस पे हम कपड़े भी बेच लेंगे, हम इस पे परफ्यूम भी बेच लेंगे, इस पे हम बुक्स भी बेच लेंगे, कुछ भी रैंडम। ऐसी कोई भी ई कॉमर्स ना चलने वाली है, ना आप चला पाओगे। इट इज ऑफ नो यूज। आज का जो पर्टिकुलर ट्रेंड है, ऑलरेडी बड़े बड़े जाइंट्स आ गए, कोई आदमी आपके पास नहीं आएगा। Amazon ने जो ट्रस्ट ले रखा है, फ्लिपकार्ट ने ले रखा है, बड़े बड़े प्लेयर्स ने, क्योंकि वो मल्टी चीजें बेच रहे हैं। राइट? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप पहले ये समझ लो कि आपकी ई कॉमर्स किस पर्टिकुलर चीज के लिए स्पेशलाइज्ड है, किस निश के लिए स्पेशलाइज्ड है। इट इज ऑलवेज सेड रिचेस लाइज इन द निशेस। मतलब जितना निश स्पेसिफिक होगा उतना रिच होगा। बेस्ट एग्जांपल लो, स्निच। स्निच क्या आया था? एक कॉर्ड सेट ब्रांड था। कॉर्ड सेट क्या होता है? निक्कर टी शर्ट सेम कलर की, 2000 करोड़ से ऊपर की कंपनी हो। एक निश पे ड्रिल डाउन करा तो लोगों का माइंड में परसेप्शन क्या होता है? देखो, जब हम निश बनाएंगे ना, तो हम लोगों को ये मैसेज आता है, यार ये ना कोई एक दुकान आई है, ऑनलाइन ई कॉमर्स आई है, और ये ना डेडिकेटेडली एक्सपर्ट है इस सेगमेंट की। तो वो जब बंदे को परसेप्शन जाती है, इंसान को, कस्टमर को परसेप्शन जाती है, सो अ पर्सन गेट्स अ ट्रस्ट टू बाय फ्रॉम यू कंसिडरिंग यू आर द एक्सपर्ट ऑफ दिस फील्ड। तो पहले तो आप निश डिसाइड कर लो जिस भी एरिया की। सेकेंड, जब आपके पास निश क्लियर हो गया, देन सेकंड इंपॉर्टेंट आता है कि आप प्रोडक्ट को सोर्स कहां से करोगे। प्रोडक्ट सोर्सिंग में 2-3 पहलू को ध्यान रखना है। नंबर 1, पहले तो आप जहां से प्रोडक्ट सोर्सिंग कर रहे हो वहां पर आपकी कंक्रीट पकड़ हो, इन टर्म्स ऑफ ऐसा ना हो कि सोर्स करा, कुछ टाइम बाद पता लगा वहां से सोर्सिंग हैम्पर हो गई। दूसरी चीज, जल्दबाजी में प्रोडक्ट की सोर्सिंग फाइनलाइज मत करना, उसका कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कर लेना। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस का मतलब क्या है? आपने एक प्रोडक्ट देखा, आपको लगा यार ये बहुत बढ़िया, आपने डन कर दिया, सामने वाले ने आपको प्राइसिंग ही नहीं दी, आप मार्केट में compete ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये याद रखना, ई कॉमर्स में 2 तरीके हैं जिसके बेसिस पे उसकी सक्सेस डिसाइड होती है। मोटा मोटा अगर हम बात करें, पहली बात, या तो आप प्रोडक्ट ऐसा अजूबा बेच रहे हो जो कोई दे नहीं रहा, तो आप कुछ भी प्राइसिंग डालोगे ना तो बिक जाएगा अगर आप उसको पुश करोगे। बट अगर प्रोडक्ट ऐसा है जो कहीं ना कहीं मिल जाएगा ऑनलाइन, तो उसमें यू मस्ट एंश्योर कि उसकी प्राइसिंग हैज टू बी कॉम्पिटिटिव। प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव होगी, आपकी कुछ ना कुछ उसमें यूनिक फैक्टर जुड़ेगा, दैट विल गोइंग टू डिटरमाइन योर सक्सेस। तो इसलिए सोर्सिंग में सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज को एंश्योर कर लीजिएगा कि आपकी सोर्सिंग कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पे आ गई। जब ये सेकंड चीज हो जाए, तो फिर तीसरी चीज आती है कि अब आप एक अच्छी सी ई कॉमर्स प्लान करो। देखो, बड़ी सीधी सी बात है, आपको पता है जी मेरा जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो किस टारगेटिंग है। अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बोलूँ, आपको एक केक खरीदने जाना है, एक बेकरी है जहां पर बिल्कुल फ्रेश केक बनते हैं, एकदम फ्रेश और बहुत टेस्टी बनते हैं, बट बेकरी ना बड़ी गंदी सी लगती है। आपके मन में हमेशा ये आएगा, यार ये तो बड़ा अनहाइजीनिक सी है, गंदी सी है, जबकि बिल्कुल फ्रेशनेस है। और यही मैं एक बड़ी अच्छी सुंदर अच्छी बेकरी बना दूं, बड़ी साफ सुथरी, और उसमें 2 दिन पुराना केक भी होगा ना, वो भी दे दूंगा, वो भी आप खुशी खुशी ले लो। तो जो दिखता है वो बिकता है। एस्थेटिक हैज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ई कॉमर्स का डिजाइन मस्ट बी वेरी प्रोफेशनल, क्योंकि अगर एक अच्छा डिजाइन सामने वाले कस्टमर को नई ई कॉमर्स के लिए कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ यार ये मुझे ऑथेंटिक लग रहा है, तो बहुत जरूरी है आपका डिजाइन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको जो ध्यान में बहुत इंपॉर्टेंट रखना है, ई कॉमर्स आप जहां से भी बनवाओ, जो भी बनाए, जो भी डेवलप करे, या आप कोर डेवलपमेंट कराओ या आप शॉपिफाई जैसा कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करो, वो ई कॉमर्स स्केलेबल होनी चाहिए। स्केलेबल का मतलब ऐसा ना हो जब उसमें हम प्रोडक्ट डालें या उस पर ट्रैफिक बढ़े तो वेबसाइट फट जाएगा, मतलब खुलनी बंद हो जाए, स्लो हो जाए। दैट शुड नॉट बी द केस। तो वो स्केलेबल होनी चाहिए। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, ई कॉमर्स के अंदर डिटेल्ड एनालिटिक्स होना चाहिए। डिटेल्ड एनालिटिक्स का मतलब, जब लोग मेरी वेबसाइट पे आए तो उसमें मैं ट्रैकिंग कर सकूं अपने विजिटर्स की,
कस्टमर के डेटा की कि कितने लोग आए, कहां पर आए, वो मेरे किस पेज पे बैठे। ये आजकल ये ट्रैकिंग बहुत ऑब्वियस है, बहुत कॉमन है, तो आप इंश्योर कीजिएगा कि वो ट्रैकिंग आपको अपनी ई कॉमर्स में मिलनी चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप आता है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज लॉजिस्टिक्स। आपका प्रोडक्ट डिलीवरी पार्सल, उसमें अब 3 पहलू हैं। पहला पहलू कि डिलीवरी टाइमली हो, क्योंकि जो आप कमिट करोगे ना, पीपल आर वेरी पर्टिकुलर कि आपने कमिट करा 4 दिन, पहुंच रहा है 7 दिन में। डिलीवरी हैज टू बी कमिटेड टाइमली, जो आप लिख रहे हो। दूसरा, डिलीवरी हैज टू बी सेफ, ऐसा ना हो कि आपने प्रोडक्ट भेजा टूट गया। आप कोई बहुत ऑथेंटिक पुराने ब्रांड तो हो नहीं, आपने एक नया ब्रांड शुरू करा है, अगर पहला एक्सपीरियंस ही उसका खराब हुआ, जो उसको चीज मिली टूटी फूटी मिली, तो आप पे ट्रस्ट डगमगा जाएगा। सो यू मस्ट इंश्योर कि आपका लॉजिस्टिक पार्टनर सही चीज पहुंचाए। और थर्ड और लास्ट, मैक्सिमम ई कॉमर्स फेल इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट इतनी हाई हो जाती है कि मार्केटिंग कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट और लॉजिस्टिक कॉस्ट, जब उसको तीनों जोड़ते हैं तो वो हमेशा लॉस में रन करता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा आपके लॉजिस्टिक्स की कॉस्टिंग्स ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लास्ट पार्ट, जो आप प्रोडक्ट फाइनली बेच रहे हो उसकी पैकेजिंग। सो एक ना 80-20 रूल है। 80% ऑफ द कस्टमर्स जज यू जस्ट बाय लुकिंग एट यू। किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी खाने को, किसी भी चीज को आदमी 80% सिर्फ जज कर लेता है देखने से। 20% बाद में आता है जब उसको एक्चुअल यूज करता है। तो जैसे ही आपका पार्सल पहुंचा, जैसे वो खोल रहा है और खोलते वक्त वो जिस तरीके से पैक्ड है, उससे आदमी एक परसेप्शन बना लेगा आपके ब्रांड और ई कॉमर्स के बारे में, यार ये तो वो बहुत स्टैंडर्ड की है। और यही आपने शानदार प्रोडक्ट बेच दिया घटिया सी पैकिंग में, तो गया यार तो मैंने चीप सा प्रोडक्ट मंगवाया। सो फॉलो दीज थिंग्स। और जितने लोग इस पर्टिकुलरली वीडियो को एज दिस सेशन दे आर वॉचिंग राइट नाउ, अगर आप भी ई कॉमर्स करना चाहते हो तो डू फॉलो दीज थिंग्स। जल्दबाजी मत करना, आपका बहुत सारा पैसा नुकसान होने से बच जाएगा। कौन कौन से स्टेप्स आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग टेक अवे हैं, कमेंट में जरूर लिखना। और अगर आप एक अपनी ई कॉमर्स बिल्टअप कर रहे हो तो डू राइट द नेम ऑफ द ई कॉमर्स, आप किस सेगमेंट में ई कॉमर्स बिल्टअप कर रहे हो। कोई और सवाल हो तो वो भी लिख दीजिएगा। डू सब्सक्राइब ताकि और ऐसा पावरफुल कॉन्टेंट आपको मिलता रहे। थैंक यू।